इसलिए जान के दुश्मन बने हैं। केवल अगर आसरा है तो आपकी ही आसरा है, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। हमें ऐसा प्रतीत तो होता है जैसे हमारे गर्भों में पल रहे बच्चे का किसी कोई अहित चाहता है, कोई उसे मारना चाहता है। पर हमें पता है प्रभु कि किस प्रकार हमारी सभा में जब द्रौपदी जी की चिरहरण हो रही थी और द्रौपदी जी ने ये सोचा कि मैं सबके सामने जाकर अपनी रक्षा की बात करूंगी तो पांडव रक्षा करेंगे, भीष्म पितामह करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं उनकी रक्षा की। जब वो ये सोची कि मैं एक राजपुतानी हूँ, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ, जब वो भी अपने आप से हार मान गई तो दोनों हाथ उठाकर आपको पुकारा और आप उनकी लज्जा की लाज रखने के लिए चील के रूप में अवतारित हुए प्रभु। इसलिए आप रक्षा करें। और भगवान ने जैसे ही उत्तरा की इस प्रार्थना को सुनी, भगवान के हृदय में पिघल गया। और जब वो पिघला तो कहते हैं बिल्कुल अंगुष्ठ यानी अंगूठे इतने छोटे होकर उत्तरा के गर्भ में गए और जिस बालक को ब्रह्मास्त्र का तेज मारा जा रहा था, जलाया जा रहा था, आज उसके और चतुर्भुज में उसकी रक्षा करना प्रारंभ कर दिए। अंतिम में कुंती जी से भगवान ने कहा कि बुआ बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो कुंती ने कहा कि बहुत दिनों तक आप बुआ बुआ करती रहे और हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा के रखे प्रभु, लेकिन मैं अब जान गई हूँ कि आप तो बहुत ही आपके शरण में जो शरणागति हो जाते हैं आप उनकी हमेशा रक्षा करते हो। इसलिए आज इस बुआ शब्द कहकर हमें फिर से उलझाओ मत। और आज बड़ा सुंदर कुंती ने स्तुति की तो भगवान ने कहा वरदान आप मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो कुंती ने कहा कि प्रभु आप कुछ देना चाहते हो तो हमें बस ये दे दो कि हमारे जीवन में दुख बना रहे। एक कुंती है, एक ऐसी भक्त है जिसने अपने जीवन में भगवान से दुख मांगा। क्यों? कुंती ने कहा कि भगवान मैं जानती हूँ कि जब हमारे पुत्र भीम को धृतराष्ट्र ने विष पिलाया तो आप ही की कृपा से वो 10,000 हाथियों के बल के साथ वापस आया। जब लाक्षागृह में हम सब फंस गए थे तो आपके कृपा से ही उस लाक्षागृह से हम निकल पाए। जब महाभारत में इतने बड़े युद्ध हुआ, सारे कौरवों की सेना और कौरव हमारे पांडवों के विपक्ष में खड़ा था तो आप हमारे पांडवों की रक्षा करने के लिए उनके साथ खड़े थे। तो जब जब जीवन में दुख आया आप हमारे साथ थे, लेकिन आज जब महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया हमारा पुत्र तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। यानी सुख जब आया जीवन में तब आप हमें छोड़ के जा रहे हो। प्रभु हमारे जीवन में ऐसा सुख नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो केवल दुख ही देना ताकि आपका साथ और हमारा साथ बना रहे। पर हमारे प्रभु आनंद स्वरूपा उनके जीवन में दुख कहाँ से दे सकते हैं अपने भक्त को। उन्होंने कहा कोई बात नहीं हुआ, अगर आपके मन में इतना ही दुख है तो मैं बिल्कुल द्वारका नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास रहूंगा। पुनः राजमहल की ओर प्रवेश करते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि राधे प्रेम से बोले राधे राधे। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर जी का मन बड़ा ही विचलित है। बोला क्या बात है? तो युधिष्ठिर जी कहने लगे कि इतने जो महाभारत के युग में लोग मारे गए उनके पापों का जो बोझ है वो मेरे ऊपर पड़ता जा रहा है और मैं उस पाप के तले दबता जा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूँ, मुझे ऐसी राजपट नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इसीलिए क्योंकि हम उम्र है ना, किसी बुजुर्ग के पास लेके चलो तो जल्दी समझ में आएगी। किसके पास लेकर चले?
तो कुरुक्षेत्र में पड़े वानों के सैया पर विष्णु पितामह जी के पास भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को लेकर चल पड़ते हैं और जाते हैं। तो आज विष्णु पितामह उस वानों के सैया पर लेटकर भगवान की इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान को आते देखा तो मुख पे मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि आप पधारे। विष्णु पितामह अपने प्राण क्यों नहीं त्यागे, क्योंकि वो उत्तरायण काल का इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण काल कब आती है बोले, जब मकर संक्रांति की समय आती है तब वो नक्षत्र उत्तरायण काल में प्रवेश करता है। और उत्तरायण काल जो उत्तरा के गर्भ की रक्षा करे उसे उत्तरायण कहते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का भी इंतजार कर रहे हैं और विष्णु पितामह जी बड़ा सुंदर उपदेश आज भगवान के मुखारविंद से सुनते हैं और युधिष्ठिर जी को समझाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, जब तक हम अपना प्राण न त्याग दें, आप मेरे सामने खड़ा रहना। भगवान आज सोच जैसे ही सुनते हैं कि जब तक अपना प्राण न त्याग दे आप खड़ा रहना, तो भगवान के मुख पे उदासी आ जाती है। क्योंकि विष्णु पितामह सो इच्छा मृत्यु है, यानी अपनी इच्छा से वो प्राण त्याग सकते हैं। तो भगवान ने चिंतन किया कि न जाने कब इनकी इच्छा में आएगी, कब इनकी मन में आएगी कि ये प्राण त्यागे और मुझे कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। तो बड़े उदास हो गए। तो विष्णु पितामह कहने लगे कि प्रभु, मैं आपको उदास से खड़े रहने को नहीं कहा है, आप थोड़ा मुस्कुराते रहिए। और आपको पता होना चाहिए प्रभु कि उस युद्ध भूमि में, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि है, उसमें मैं कौरवों का पक्ष क्यों लिया था। क्योंकि जब युद्ध हो रहा हो और आपको देखने का यानी दर्शन करने का मन करे, तो मैं अगर पांडवों के पक्ष में होता तो उनके बगल में खड़ा होता, आपके रथ ऐसी होती उसके बगल में मैं होता और दर्शन करने का मन होता, बार बार मुझे मुड़ना पड़ता। लेकिन अगर कौरवों के पक्ष में मैं गया और आपको दर्शन करने का जब भी मन करता, आप मेरे सामने खड़े होते और हमें कष्ट नहीं होता। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने बड़ा सुंदर आज विष्णु पितामह के मुख से युधिष्ठिर जी को समझाते हुए सुना कि भगवान कितने बड़े भक्तवत्सल हैं, जो अपने भक्त के मान को रखने के लिए, जिन्होंने युद्ध भूमि में शस्त्र न उठाने की वचन दिया था, आज अपने भक्त का मान रखने के लिए विष्णु पितामह ने कहा या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा या आपको अस्त्र उठाना पड़ेगा। और जब अर्जुन पे तीरों की प्रहार होने लगी तो भगवान रथ की पहिया लेकर दौड़ पड़े उस विष्णु पितामह की ओर और तभी पितामह धरती पे गिर गई। किसी ने कहा क्यों गिरा? बोले इसलिए गिर गया क्योंकि उस समय धरती कांप उठा। धरती सोचने लगी कि भगवान आश्वासन देते हैं और भूल जाते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और अस्त्र उठा लिए और हमें भी आश्वासन देकर गए हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कि उस आश्वासन को भूल न जाए। तो समझाने के लिए अपने दुपट्टे को नीचे गिरा दिए हैं और अपने भक्त की लाज रखे हैं। आज विष्णु पितामह जी बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं और स्तुति करते करते एकादशी के दिन में उत्तरायण काल में अपने भगवान के सामने अपने प्राण को त्यागते हैं। युधिष्ठिर जी वापस आते हैं, भगवान द्वारका की ओर गमन करते हैं, साथ में अर्जुन जाते हैं। और उसके बाद जब द्वारका गमन होती है, राजा परीक्षित की जन्म होती है, बहुत दिन हो जाती है, देखते हैं कि अर्जुन लौटा नहीं है, बड़ा अपशकुन दिखाई पड़ने लगता है। युधिष्ठिर जी के मन में बड़ा ही चिंतन होती है क्या हुआ। और उसके बाद एक दिन अचानक अर्जुन बड़ा ही मुख मलिन के साथ वापस आता है। तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बताते हैं कि जिस गांडवी पे हमें इतना भरोसा था कि मैं इस गांडवी के बदौलत पूरे महाभारत के युद्ध को जीता, तो भैया ऐसा मत समझना, ये तो सब कृपा उस कृष्णचंद्र भगवान की थी। आज वो अपने